हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इस्लाम कहता है औरत और मर्द साइकिल के दो पहिए हैं। अबे डंगर कहाँ लिखा है? माँ अल्लाह जो है ना 70 माँ से ज्यादा प्यार करता है। अबे कहाँ लिखा है? मोहम्मद के ऊपर एक बुढ़िया औरत कूड़ा फेंकती थी। अबे कहाँ लिखा है? मोहम्मद के पास एक जूश बंदा था, वो मोहम्मद के घर के आगे टट्टी कर देता था। मोहम्मद ने तो कुछ नहीं कहा। एक दिन टट्टी नहीं आई तो मोहम्मद उसके घर गया तीमारदारी करने, वो मुसलमान हो गया। अबे कहाँ लिखा है? तो क्या राइट है? और एक वो चीज है जो बोली जाती है और एक वो चीज जो लिखी हुई है। और एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये अरबी में है और ये ट्रांसलेट नहीं हुआ किसी दूसरी लैंग्वेज को। आई मीन ये बड़ा स्ट्रेंज है ना, कैसा हो सकता है यार? मोहम्मद बारिश होते ही, जैसे ही बारिश होती है, डड्डू निकलते हैं ना बाहर, बारिश में डड्डू बाहर निकलते हैं ना, उसी तरह जैसे ही बारिश होती है मोहम्मद डड्डू की तरह बाहर निकलता था, अपने कपड़े उतार लेता था। भाई सिर्फ और सिर्फ अरबी में लिखा ट्रांसलेशन किसी ने की, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? और लाला जी देखिए, दावा क्या है कि हुजूर एक कुंवारी औरत की तरह शर्मिले थे। यार ये कौन सी शर्मिलिहाज है? मैं बता दूं, इतने शर्मिले थे कि मोहम्मद खड़ा है, पीछे से एक बंदा आया और मोहम्मद की कमीज के अंदर बढ़ गया। यानी उस समय आपकी कमीजें देखे क्या होती है, जो अरबी कमीजें देखिए शोल्डर से लेकर टांगों तक होती है ना, तो बीच में कुछ नहीं होता। पीछे से एक बंदा आया, मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया। मोहम्मद को पूछता है, मोहम्मद कहाँ तक? मोहम्मद कहता है पानी आने तक। क्या पानी नलका है कोई जिससे से पानी आना? खुद ही सोच लो पानी कहाँ से आना है। मोहम्मद बोल रहा है पानी के आने तक है। वो कहता है अच्छा कौन सा पानी? कहता है नमकीन पानी। आप खुद ही सोचो, नमकीन पानी नलके में सोचते नहीं निकलेगा ना भाई है? आप ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं है इसकी? क्यों नहीं है इसकी ट्रांसलेशन भाई? यार मतलब वो पूरा मैक्सी में घुस के नमकीन पानी तलाशता था। अबे बंदा मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया भाई, पीछे से मोहम्मद की कमीज में घुस गया भाई। अभी मैंने अपलोड किया है, सच वाला जी से मैंने अरबी साड़ी पर ट्रांसलेशन करवाई है। और मैंने अभी जो बारिश मोहम्मद बारिश में मोहम्मद, वो मैंने अभी स्ट्रीम अभी डाली है, देखो जाके। तुम्हें पता है अरबी की ट्रांसलेशन ही नहीं की, मैं क्या करूं? मैं दिखा रहा हूं आपको। अबे यार डंगर पुना है यार, ना इंग्लिश में ना उर्दू में, क्या करें? मोहम्मद को बचपन में मोहम्मद के कजन ने डिंग डोंग कर मारा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। मैंने इंग्लिश स्ट्रीम में चलाया, दिखाया लोगों को, अभी उर्दू में भी बनाऊंगा। मोहम्मद के अपने कजन ने उसको डिंग डोंग कर दिया, ठीक है? मोहम्मद का चचा मोहम्मद को नंगा करके अपने बिस्तर पे लिटाता था। कहता मोहम्मद बहुत नरम है। क्या एडम भाई, तुमसे कौन मोमिन बात करने आएगा? हमारे यार लिखा हुआ कोई मोमिन क्या नहीं लिखा हुआ, मैं दिखाता हूँ, लिखा है अमा, लिखा है मोहम्मद बहुत नरम था, उसमें से खुशबू बड़ी आती थी हैं? चचा नंगा करके उसको अपने बिस्तर में लिटा रहा है, अपनी चादर में, और कह रहा है मोहम्मद बहुत नरम है। क्या मतलब नरम? कहाँ से नरम है? हेलो और लाला जी जाटो वाला जाट हाँ जाट, हम सॉरी रात जाट मोहम्मद की सवारी करते वसल्लम। सॉरी सुनो ना, थोड़ा सा कम करो, हम समझना चाहिए ना, कोई लड़की भी आपके साथ है। अबे दीदी जी, इसलिए तो मैं कुछ और नहीं बोल रहा, सेंसर करके बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है यार। कबूल का मतलब होता है दीदी, सवारी कर रहे थे, सवारी। आप अरबी में लिखे यार, देखें अरबी में गूगल पे लिखे यरकबून अल निसा, यानी कि निसा कहते हैं औरत को, यरकबून अल निसा, गूगल पे सर्च करें, आपको अरबी पोर्न साइट सारी की सारी खुल जाएंगी और कुछ नहीं खुलेगा। नहीं, मैंने आपका ना पूरा जो सच वाला जी के साथ आपने वीडियो किया था, मैंने वो पूरा देखा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर थोड़ा सा लाइक वो लग रहा है ना कि इतना, मतलब देखो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये लिखा हुआ है, इतना खुद को वो शर्म आती है, बट लिखा हुआ किताब में क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो सारी रात मोहम्मद, अब वो क्या सिस्टर सर कान बंद करें, कान बंद करें, ऐसे कानों के नीचे डाले, हाँ नीचे कर ले। सारी रात काले लंबे लोग मोहम्मद को चोदते रहे, मोहम्मद चुदता रहा, और सुबह उठ के क्या कहता है, जब सुबह का सूरज आया ना, मोहम्मद क्या कहता है, मुझे बहुत वजनी फील हो रहा है और दर्द हो रही है। या अल्लाह, अबे यार ये सब लिखा है, ये सब लिखा है।
लाला जी काले भाई ना वो जो तुम बहुत डेंजर हो भाई। अफ्रीकन होते हैं, काले काले लंबे लंबे, और मतलब उनका सब कुछ मतलब बड़ा और बड़े एंड में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है ये जिन थे, मोहम्मद इंसानों को छोड़ जिनों से भी जुटता रहा। भाई तुम यार एडम भाई। एक जगह में लिखा है ये जिन थे, तो मोहम्मद इंसानों के अलावा जिन्नों से भी जुटता रहा यार। पहले अपने कजन से जुदा, फिर अपने चचा से जुदा, अस्तगफिरुल्लाह, फिर जिन्नों से जुदा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वाला। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर ये लोग मेरा चैनल बंद न कराए तो और क्या करें यार साले। इनके पास जवाब तो है नहीं। भाई रुक जाओ एडम भाई, रुक जाओ भाई। जवाब सुन लिया भाई आपने? हाँ हाँ मैंने सुन लिया बेटा। भाई, आई वाज ओके भाई। मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो आप ये तो न्यूज चैनल में देख रहे होंगे किस तरह से द न्यूज चैनल वाले भी एक तरह का डिफेंड नहीं करते हैं उसको, पूरा एकदम एक यार अभी तो पता है, अभी भी बोली जा रहा है वही, इतना कोई बता यार अबे भाई सब कुछ है, ये सुना ही दिखा नहीं दे बंदे दुनिया ने। को पता लग जाएगा। यही तो दिखा रहे हैं, और 5 साल की बात है सब सीधे हो जाएंगे, हमारे चैनल लोग सुनना शुरू करते हैं सब सीधे हो जाएंगे। 5 साल दे दे, सिर्फ 5 साल। ये सिर्फ मैंने आज से 2 महीने पहले कहना शुरू किया ये बात, 5 साल दे दो सब सीधे हो जाएंगे अगर इनको हमारी ओके बातें ग्रेट, थैंक पता यू, वी कैन कैरी ऑन, बाय। लग- Yes, sir. थैंक यू वेरी मच ब्रो आने के लिए। Yeah. भाई सिगरेट नहीं पियेंगे, एक्स मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो जिएंगे कैसा भाई? नहीं मैंने सिगरेट छोड़ दिया, हाँ हाँ छोड़ दिया। देखो कौन आया भाई। आया आया डॉन आया 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 डॉन आया। वो बढ़िया। आपने पूरा नहीं बताया उसके बारे में, क्या वो सच है? हाँ जी, आपने औरत के भी बाल पकड़ के दुआ मांगनी है कि अल्लाह मियां मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से या इस औरत से, इस औरत या इस जानवर के शर से। जी ये लिखा हुआ है। तो फिर तो उन्होंने लेडी की तो मतलब औकात ही पेट के बराबर कर दी ना। तो लेडी है कौन, सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा लेडी है क्या? लेडीज जैसे तो सेक्स तो इसीलिए वो जो महर देते हैं तो वो खरीद के लेके आते हैं फिर क्या? तो महर देना इसलिए ना सेक्स के लिए। आपको जो फर्स्ट डे की आप वलीमा खाती हैं किस वजह से खाती हैं? कि मैंने रात को अपनी बीवी की डिंग डोंग बजाई है, ये लो पकड़ो खाना। सीरियसली? और किस चीज का वलीमा है? मुझे वो तो कहते हैं आपको पता है गिफ्ट वलीमा, है। आपके 50% सेक्ट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि वलीमे का खाना हलाल ही नहीं है जब तक आपने बजाई नहीं है। मैं 50% की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं बड़ा नॉमिनल चीज ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ अहले चॉइस अभी आ जाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं एडम गलत कह रहा है, लिहाजा 50% की मैंने बात कर दी है। 50% कहते हैं हलाल ही नहीं है वलीमा देना जब तक आपने बीवी की बजाई नहीं है। जब होगी ठुकाई तब मिलेगी वलीमा की बधाई। हाँ सीरियसली? ये तो फिर उनका जो निकाह का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे आप पेट को खरीद के लेके आते हो वैसे आपने वाइफ भी खरीद के लेके आए, उसकी आपने लाइक वो पैसे दे के फिर हाँ महर देके खरीद के लाते हैं ना। हाँ वो तो खरीदना ही हुआ है, और इतने सस्ते रेट में फिर खरीद के लेके आते हैं। तो इतनी औकात है औरत की, इतनी ही औकात है। वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे आसपास, मेरी तो शादी नहीं हुई बट हमारे आसपास मेरे रिलेटिव्स में तो शादी हुई, बहुत कम रेट है फिर। अरे अगर मैं इस तरह से देखूं। देवी जी इतनी ही औकात है, इतनी ही इस्लाम औकात में है। इस्लाम में औरतों की यही औकात है। अच्छा फर्स्ट स्ट्रीम में मचा दिए तुमने बाबा, 1800 अरे प्लस बाबा। लाइव व्यूअर्स। हाँ हमको ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे मुफ्ती मौलाना, एक नया मुन्ना भाई आ गया अभी मार्केट में ऐसी। भाई आप लोग की देन है भाई, साहिल भाई आपने सपोर्ट किया, आदम भाई ने सपोर्ट किया, फैजू ने सपोर्ट किया, आप सब। मुन्ना भाई मेरी स्क्रीन दिखाएं जरा, ये दीदी की बात पूरी करें जरा। सुना अभी दाऊद की हदीस है 2160, ये बताती है इफ यू मैरी अ वुमन, अगर तुम एक औरत से शादी करो या और बाय अ स्लेव या एक गुलाम खरीदो, ही शुड से ओ अल्लाह, अल्लाह मियां आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर, मैं तुमसे इसकी भलाई मांगता हूं, एंड इन द डिस्पोजिशन यू हैव गिवन हर एंड आई टेक रेफ्यूज फ्रॉम यू फ्रॉम द इविल इन हर। औरत एक ईवल है, ईवल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक गंदी चीज है, एक शैतानी चीज है, एक गंदी चीज है। एंड इन द डिस्पोजिशन यू गिवन हर व्हेन ही बाइज अ कैमल, और जब वो ऊंट खरीदे तो भी उसके बाल पकड़ के बोले ही शुड टेक होल्ड ऑफ द टॉप ऑफ हिज हम, उसके जो हम्प है उसके ऊपर हाथ रख के बोले सेम चीज, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर। इसको हिंदी उर्दू है, एक सेकंड यार देख लो, उर्दू है। इसीलिए तो लाइक जब उनका फर्स्ट रात होती है तो दुआ करनी पड़ती है ना। हाँ, तो नफल भी पढ़ने पड़ते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तुम में से कोई भी जब किसी औरत से निकाह करे, कोई खादम खरीदे, दुआ पढ़े। क्या पढ़े? ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी जबलियत और इसकी तबीयत का ख्वासगार हूँ, खैर ख्वाही ने तौहीद की है, इसके शर से
और इसकी जबलियत और तबीयत में तेजी से वदियत से शर से पनाह मांगता हूँ। औरत एक शैतान है, और जब कोई ऊंट खरीदे तो भी इसके कोहान की चोटी पकड़े, कोहान के बाल पकड़े और यही दुआ पढ़े। अबू दाऊद कहते हैं अबू अब्दुल्ला सईद ने इतना इजाफा किया है, फिर इसकी पिशानी पकड़े और औरत या खादम में बरकत की दुआ करे। आए अल्लाह तो इसमें तो फिर महिला को वो इंसान ही नहीं मानते ना, वो शैतान है फिर। इंसान ये तो मोहम्मद ने खुद कहा, औरत बढ़ती है शैतान के रूप में और औरत आती है शैतान के रूप में। तो औरत तो है शैतान। मोहम्मद औरत को देख के मोहम्मद का खड़ा हो जाता था, सॉरी नाउजुबिल्लाह, जज्बा इसार। तो वो अपनी बीवी के पास चला जाता था डिंग डोंग करने, फिर बाहर आके कहता था औरत शैतान है। ये मैंने कई दफा दिखाई हुई है। अगर 1400 साल वापस जाना है तो मैं कैसे जाऊं? टाइम मशीन बना ले बस। टाइम मशीन में मैं ना उनको ही समझा के आते हैं नया ना। बुराक बनाना पड़ेगा। नया बुराक लाना पड़ेगा। वो नबी क्या सीरियसली इतना ज्यादा। मैं इसके बारे में सोच रही थी, मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ फेक वेक हो, मुझे ये मिला तो इसलिए आपसे कंफर्म किया है। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये शेर बना हुआ ना एक कि तुझे देख के खड़ा हो जाता है मेरा, तो मोहम्मद ने अगला शेर नहीं सुना था, अगला मिसरा नहीं सुना था, जज्बा ईसार। तो जज्बा ईसार उसने नहीं सुना था, वो सिर्फ पहले मिसरे तक रहा था। ये प्रॉब्लम है मोहम्मद के साथ। उसने तो एक तो खुद भी इतना गलत काम किया, उसके बाद पूरी उम्मत को भी गलत पे लगा दिया। और अपनी जो आधी आबादी है लाइक लेडीज का, उनको तो इंसान तक ही मतलब इंसान ही है ही नहीं उनके हिसाब से। तो औरत और क्या है जी? औरत है क्या? सेक्स ऑब्जेक्ट है, सेक्स करो बाद में बाय बाय। कुरान कहता है कि जैद को अब इस औरत की जरूरत नहीं रही। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? इसलिए जैद मतलब तलाक दे दे, मोहम्मद ले लेगा। तो यानी जरूरत कहां तक है? सेक्स तक। और क्या जरूरत? हाँ, मतलब मन भर गया तो उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। इसके अलावा भी हदीस में जो हलाले वाली शादी नहीं की अभी तक। इसके अलावा भी हलाले वाली जो हदीस है, हलाला इन द सेंस के तो वो जो बीवी थी उसको अपने पहले शौहर के पास जाना था, तो ये वाले शौहर ने उसको मार मार के लाल पीला कर दिया था। तो वहां भी तो रसूलुल्लाह ने, हाँ, नीला और हरा, तो वहां भी रसूलुल्लाह ने यही कहा था कि जब तक ये वाला मर्द जो है तुमको अच्छे से रगड़ ना दे, चख ना ले, तो तब तक तुम पहले वाली के पास नहीं जा सकते। साहिल भाई, उस मर्द ने क्या कहा था? मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। सर ये हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। क्या मतलब है यार? औरत की ये औकात है तुम लोगों के दरमियान? मोहम्मद को बोल रहा है मैं इसको तो चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। मैंने आपकी स्ट्रीम से सुना था, मैंने आपकी स्ट्रीम से सुना था, मुझे लगा पर्सनलाइज वो एक को बोला है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा जितनी लेडीज हैं उनको ये चीज लाइक पेट से कंपेयर किया, शैतान बना के रखा है। इंसान तो है ही नहीं किसी एंगल से भी। ये तो बहुत अगर मुझे ये चीजें पहले पता चलती तो मैं तो बचपन में ही फिर छोड़ देती। मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं लगी, वो आयशा और मोहम्मद की एज और इनका जो मारकाट है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा तो मैंने वो इतना ही पढ़ के छोड़ा। ये चीजें मुझे नहीं पता थी और अब मैं पढ़ रही हूँ और वहां पे अलग अलग चीजें निकल रही हैं।